पुलिस की बदसलूकी से परेशान होकर दिलावर नगर निवासियों ने शहीद स्मारक पर धरने के साथ आमरण अनशन पर भी जा बैठे हैं, जिसमें उन्होंने मांग की कि अपराधियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को समाप्त करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जो कि बेखौफ कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। दिलावर नगर निवासी वाहन चोर अपराधी वासिफ के धन के लालच में थाना मलियाबाद पुलिस गरीबों एवं उनकी मदद करने वाले समाज सेवकों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है। इसके खिलाफ यहाँ के निवासी धरने पर बैठे और मांग की कि वाहन चोर वासिफ, जो विदेशों से काले धंधे के माल की सप्लाई भी करता है, इस शातिर अपराधी के धन के लालच से थाना मलियाबाद पुलिस उसके कहने पर गरीबों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिलावर नगर निवासियों को परेशान कर रही है। इसे रोका जाए, गरीबों पर दर्ज हुए फर्जी मुकदमों की जांच कराकर इन्हें समाप्त किया जाए और फर्जी मुकदमों की पुनरावृत्ति पर तुरंत सख्त से सख्त कदम उठाते हुए पुलिस के आला अधिकारी मलियाबाद थाने को हिदायत देते हुए रोक लगवाने की कृपा करें, ताकि गरीब व सामाजिक व्यक्ति अपनी जिंदगी सही तरीके से जी सके। वाहन चोर अपराधी वासिफ का थाना मलियाबाद पुलिस से क्या साठगांठ व मिलीभगत है, इसकी भी जांच कराई जाए और गरीबों पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। उन्होंने अनुरोध किया कि गरीबों को चोर अपराधियों के आतंक से मुक्त कराते हुए मलियाबाद थाने में दर्ज हुए फर्जी मुकदमों को समाप्त करें एवं पुलिस द्वारा वाहन चोर को प्राप्त संरक्षण बंद किया जाए। जी के पास तमाम असलहे हैं, नाजायज और लाइसेंसी बंदूक है। वो गरीबों को मारने के लिए अपने असलहे जो है गांव में फहराता है, और जब पुलिस के लिए मदद मांगने जाते हैं तो पुलिस वहां उल्टे हवालात में जो है डाल देती है। उसके बाद वहां प्रताड़ित करती है और गाली गुप्ताली होती है, 2-4 हाथ भी मारती है और भगा देती है। कहती साले जो है वाहन चोर से जो है पंगा लोगे, पुलिस पैसे के लिए काम करती, तुम लोगों के पास क्या है। और हम लोग जो है परेशान घूमते हैं, यहाँ डीआईजी साहब से मिलते हैं, डीजीपी साहब से मिलते हैं और जो है डीएम साहब से मिलते हैं, लेकिन होता क्या है, बस जांच चलती रहती है। 22/1/2003 से ये मामला चल रहा है, आज तक की हमारे जो है शासन प्रशासन जांच ही करवा रहा है। एक वाहन चोर अपराधी से निपटने की कोई हिम्मत नहीं है, बिल्कुल कानून को अंधा बना दिया यहाँ का, और गरीब परेशान है, गरीब जनता परेशान है, कोई कहीं सुनवाई नहीं है, बिल्कुल लूट मची है और सब अपराधियों की सुनवाई है। हर जगह उन्हीं का काम हो रहा है और हम लोग तरह तरह दर की ठोकरें खा रहे हैं। किस तरीके से शासन प्रशासन जो कानून चला रहा है, कानून के रखवाले ही कानून का खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग आखिर जाएं तो कहाँ जाएं न्याय मांगने के लिए, और कहाँ से न्याय मिलेगा। और वाहन चोर अपराधी और हमारे वहाँ का भू माफिया अभियुक्त वकील प्रधान एक है, तहसील में एक फर्जी बैनामा कराकर जो है अपने नाम जमीन करा ली और उसमें मलियाबाद पुलिस ने 50,000 रुपये लेकर फाइनल झूठी रिपोर्ट लगा दी। उसके बाद एसएसपी अखिल कुमार के आदेश पर जांच हुई, पूरी SIS ने की और जांच पूरी जो है सही निकली, चार्जशीट बनी रखी है। आज तक की किसी की ये औकात नहीं प्रशासन शासन की, तमाम शिकायतों के बावजूद उस प्रधान को गिरफ्तार करके जेल भेज दें। हिंदू रीति के अनुसार पिता के अस्थि कलश को पुत्र द्वारा ही विसर्जित करने की मान्यता है, परंतु प्रताप नारायण की पत्नी द्वारा की गई पेरोल है कि याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अब देखना यह है कि सजा याफ्ता पुत्र के हाथों पिता की अस्थियों को विसर्जन मिलता है या नहीं। सजा याफ्ता कैदी के पिता के अस्थि विसर्जन, पिंडदान, अन्नदान आदि क्रिया अवरुद्ध है। उसे संपन्न कराने हेतु मानवीय आधार पर अविलंब पेरोल पर रिहाई की स्वीकृति देने के संबंध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को एक ज्ञापन दिया गया। पति प्रताप नारायण उर्फ पन्ने, देवर प्रभु नारायण उर्फ छन्ने सेंट्रल जेल वाराणसी में आजीवन कारावास की सजा में निरुद्ध है। इनके पिता हरिहर प्रसाद शुक्ला की गत 2 जून 2010 को अचानक मृत्यु हो गई थी। हिंदू धर्मानुसार पिता की अस्थि कलश ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा विसर्जन होना है। वर्तमान में 7/96 विकासनगर लखनऊ के प्रांगण में अस्थि कलश रखा है। विसर्जन, तर्पण, पिंडदान की रस्म आदि की पूरी जिम्मेदारी उक्त दोनों सजायाफ्ता पुत्रों पर है। देखना यह है कि मानवीय आधार पर क्या फैसला होता है एवं विसर्जन कौन करता है। पेरोल की डाले थे एप्लीकेशन, तो दरोगा गया जांच में हमारे यहाँ, तो 2-2 हज़ार रुपया मांग रहा था, तो हमारे पास था नहीं। हमारे ससुर वेरिफिकेशन किया, हाँ, तो हमारे ससुर के क्या नाम है, अशोक पांडे, कौन था। तो यहाँ हम सुल्तान सिंह के पास गए थे, आईजी जेल, मुख्य सचिव के पास गए थे। हाँ, जेलर बोले कि 1 महीने का पेरोल मिलता है हमारे ससुर के दाह संस्कार करने के लिए। देखिए गलत यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से सब काम हो गया था। हम लोगों से 2-2 हज़ार रुपया मांगा, हम लोगों के पास था नहीं। तब रिपोर्ट लगाएंगे 2-2 हज़ार रुपया, 2-2 हज़ार रुपया देंगे तो पेरोल करवा देंगे।
फिर हम लोगों को था नहीं, हम लोग नहीं दिए, बड़े परेशान थे। फिर वो आया तो गलत रिपोर्ट, अब वही रस्सी गलत लेकर हम यहाँ पे आए हैं। एक त्रिपाठी का नाम सुने थे पेपर न्यूज में, तो उन्हीं को खोजते खोजते हम यहाँ पे आए। में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्राइम नजर न्यूज के प्रायोजक करता है ऑर्किड फ्लोरिस्ट, सेंड फ्लावर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, टेक्नो इंडिया, ऑल काइंड ऑफ स्टील फैब्रिकेशन, केयर कटिंग, इन्फोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एन ऑनेस्ट प्लेस फॉर क्वालिटी एजुकेशन, बॉम्बे ज्वेलर्स, कहने हैं सुंदरता के प्रतीक। Orchid florist, send flower anywhere in the world. We have lots of range of fresh flowers like Cherbera, lilies, rose, anthurium are bird of paradise. We deal in fresh flower delivery and decoration also. So contact us at Tusi Theatre Complex, Hazratganj, Lucknow. Phone number 0522 223029 and mobile number 9839361095 or 9839809706. Website www.orchidflorist.net. बॉम्बे ज्वेलर्स, गहने सुंदरता के प्रतीक। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे के आभूषण फैंसी डिजाइनों में उपलब्ध है। आभूषणों की ब्रांडेड वैरायटी, हीरा पन्ना, मूंगा आदि नवरत्नों के साथ साथ चांदी के डिजाइनर बर्तन, अलम के पंजे एवं चांदी की जरिया भी बनाई जाती हैं। उचित मूल्य और अच्छी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। एक बार सेवा कर अवश्य दें। हमारा पता है 84 विक्टोरिया स्ट्रीट, अकबरी गेट, लखनऊ। हमारे फोन नंबर 052222644646। हमारे मोबाइल नंबर 9838888814, 9839848850। हमारा ईमेल आईडी है bombejewelers_abbas@yahoo.com। गिरफ्तार किया है, जिसमें गुड्डू, गणेश यादव, अकील अहमद शामिल हैं। इनके पास से नगद राशि भी बरामद की गई है। रहीम नाम का अपराधी अब भी फरार। महानगर थाना पुलिस को उस समय सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चोरों के नाम गुड्डू, गणेश यादव व अकील अहमद है। ये तीनों ही चोरी की गतिविधियों में शामिल रहते थे। इनके पास से नगद राशि भी बरामद की गई। चोरों की इस टीम में शामिल रहीम नाम का एक व्यक्ति अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। बरामद नकदी 72,000 रुपए की थी। इसके अतिरिक्त उनके पास से सिम एवं मोबाइल भी बरामद हुए। ये अपराधी पूर्व में भी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। परिवहन चालक कामगार यूनियन द्वारा शहीद स्मारक पर धरना। लखनऊ में भाजपा के समस्त महापौरों की बैठक। मलियाबाद पुलिस से परेशान दिलावर नगर निवासियों द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन। पुत्र के इंतजार में पिता का अस्थि कलश। महानगर थाना पुलिस ने किया चोरों को गिरफ्तार। क्राइम नगर की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.crimenazar.com पर। आज की खबरों का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।